पानीपत से हूँ जी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले मेरे को दिक्कत होती थी चलने फिरने में भी और हार्ट में भी दर्द होता था। अब मैं जो है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर जी बहुत बढ़िया हैं, सारा स्टाफ इनका बहुत बढ़िया है। डॉक्टर कभी नहीं चाहते कि देखिए, आपने अभी एक चीज बोली है कि पेशेंट हॉस्पिटल ना आए जब क्रिटिकल कभी आए, ऐसा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा क्रिटिकल, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सब बच्चे अच्छी आजकल जो है बहुत सारी ये है कि खान पान, सबसे पहले खान पान की बात करें तो आजकल जो खान पान है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ बोल सकते हैं हम कि आजकल लोग फास्ट फूड और ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जबकि जो हमारे पुराना पारंपरिक खाना था जिसमें रोटी सब्जी बोले और बाजरे की रोटी बोले और ये सब सर्दियों में जो विशेष तौर से बोले तो वो हमारे शरीर को इसलिए पहले बने हुए थे कि हमारे शरीर को वो गर्मी देते थे और हमें फिर ठंड के दौरान जो भी दिक्कतें होती थी उससे हमें बचाते थे। लेकिन जो ये आजकल के फास्ट फूड है इसकी वजह से जो हमारे ब्लड वेसल हैं, हार्ट की वेसल बोले उनमें सिकुड़न आ जाती है, उसमें वसा जम जाता है, फैट जो बोलते हैं वो जमता है और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल जमना और उसके बाद चूना जमना, ये सब समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से नसों में ब्लॉकेज आता है और वो ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि उसकी वजह से हमें हार्ट अटैक तक की प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ सिम्टम बहुत ही कॉमन है जो दिल की बीमारी है उसमें पहला सिम्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि छाती में दर्द होना। और छाती में दर्द होने के अलावा एक सिम्टम जो सबसे ज़्यादा लोगों में परेशानी रहती है वो रहती है गैस बनना। लोगों में गैस बनता है, उनको लगता है कि हमें गैस की बीमारी है। कई बार गैस की बीमारी और जो छाती का दर्द जो वो होता है हार्ट अटैक जो आगे होने वाला उन दोनों की चीज़ें सेम ही रहती हैं। तो वो हम गैस की बीमारी समझ के उसको इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उसके लिए भी हमें यदि गैस की बीमारी बहुत लंबे समय से चल रही है तो हमें उसको दिखाना चाहिए डॉक्टर को और उसके लिए उसकी जांचें करानी चाहिए। फिर दूसरा रहता है हमारी सांस फूलने की समस्याएं। सांस फूलने की समस्याएं दोनों तरह की हो सकती है, या तो दिल की बीमारी की वजह से हो सकती है या फेफड़ों की बीमारी की वजह से। तो उसमें भी हमें डॉक्टर को प्रॉपर उसका जांच करा के देखना चाहिए कि ईको की जांच हो गई, एक्सरे हो गया कि हमारी जो सांस फूलने की समस्या है सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पैल्पिटेशन, तेज धड़कन होना। तेज धड़कन कई मरीजों में कई कारणों से हो सकती है, कई बार एंजाइटी की वजह से भी रहती है, कई बार और कुछ छोटी मोटी बीमारी है, बुखार है उसकी वजह से। लेकिन यदि ये नियमित रूप से तेज धड़कन हमारी चल रही है तो हमें उसका भी फिर प्रॉपर वो लेना चाहिए और उसमें हमें एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए। चौथा है चक्कर आना। कई लोगों को थोड़ा सा चलते चक्कर आता है, तो चक्कर आने के भी 3-4 बहुत कॉमन कारण होता है। दिल की बीमारी होता है, कभी सर्वाइकल पेन होना या दिमाग के रिलेटेड, ये 3 कारण होते हैं जिसमें चक्कर आना। तो हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये नहीं सोच सकते कि हमारा सर्वाइकल पेन है उसकी वजह से है या हमारा ब्रेन की कोई दिक्कत है उसकी। इसमें भी हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो ये 4-5 कारण हैं जो मेन शो करते हैं कि दिल की बीमारी से रिलेटेड। डॉक्टर साहब सर्दियों में तो हरी पत्तेदार सब्जी और ये सब है इनका विशेष तौर से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। और जैसे मौसमी फल होते हैं और जो हम सलाद के रूप में हैं जैसे कि मूली गाजर और जो आ रहे हैं उनका ज़्यादा विशेष ध्यान लेना चाहिए, क्योंकि वो डाइट लेने से हमारा एक तो पाचन तंत्र सही रहता है और दूसरा वो हमारे शरीर को गर्मी भी देता है। उसके अलावा खाने में हमें जो पारंपरिक मैंने जैसे बताया कि बाजरे की रोटी हुई, मक्के की रोटी हो, ये सब ये हमारे शरीर को विशेष रूप से इसलिए ये सर्दियों में ही खाने की है क्योंकि हमारे शरीर को गर्मी देते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छा रहता है और हमें अवॉइड करना चाहिए वही फास्ट फूड जैसे पिज़्ज़ा बर्गर और ये सब, क्योंकि इससे वसा ही बनता है और हमें ज़्यादा पोषण भी नहीं मिलता ना हमारे शरीर को। तो हमारा एनर्जी लेवल भी वो उस लेवल पर नहीं पहुँच पाता है जो हमें सर्दी में जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये पोषण वो नहीं कर पाता। कि आप लोग अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें। यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा ठंड में अर्ली मॉर्निंग ना करके थोड़ा सा लेट आवर में करने की कोशिश करें, क्योंकि ठंड से बचने की कोशिश करें। खाने में अपना स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक खाना खाने की कोशिश करें और जो नशा है या किसी प्रकार का और जैसे फास्ट फूड है इनको अवॉइड करने की कोशिश करें। डाटा दिया जाता है उसमें ये बोला जाता है कि 40 साल की उम्र के बाद हर साल इंसान को एक बार डॉक्टर के पास जाके अपना रूटीन चेकअप कराना चाहिए और 50 साल के बाद ये साल में 2 बार होता है, 60 साल में तो अकॉर्डिंग टू 2 बार से 3 बार तक करना चाहिए। क्योंकि कि हम डॉक्टर के संपर्क में रहें और यदि हम किसी प्रकार की कोई दवा ले रहे हैं तो इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी थोड़ी इंक्रीज होनी चाहिए कि हमें कभी भी कोई दिक्कत हो तो उसके लिए हम डॉक्टर को दिखाएं।